बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। पिछले बार 7 सीटें थीं, इस बार उनको सारे सर्वे 30, 35, 40 के अराउंड दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है, वो कांग्रेस के ही वोटर्स के दम पे खड़ी हुई है। आम आदमी का अपना कोई वोट बैंक नहीं था। बीजेपी के साथ ये एक अच्छी बात है, उनके जो लॉयल वोटर्स होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। वो एक 40 साल से 50 साल की उम्र तक भी अगर वो वोट दे रहे हैं, तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे कम वोट में। बीजेपी के कमज़ोर होने से कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से इस बार सत्ता से दूर रखने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है दिल्ली में, या बीजेपी कामयाब हो जाती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और एटेस्ट टेक में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली की सत्ता की लड़ाई में कांग्रेस किस तरीके से आम आदमी पार्टी का गुणागणित बिगाड़ सकती है, ये जो गुणागणित है ये जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बिगड़ सकता है। कैसे क्या होगा, पूरी बात आपको आज के एटेस्ट टेक में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं आज कि जिस तरीके से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस बार पिछली बार से बहुत कम सीटें मिल रही हैं। हालांकि वो जीत जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ऊपर जरूर रहेगी, लेकिन जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा ऊपर नहीं रहेगी। ऐसे में कांग्रेस कैसे बीजेपी का काम आसान और आम आदमी पार्टी का काम खराब कर सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। और बताने के लिए मेरे साथ हैं इंडिया.com के संपादक तन्वीर आजम सर। सबसे पहले सर यही बात करते हैं कि कांग्रेस का रोल रिजल्ट आने के बाद क्या होने वाला है। देखिए, कांग्रेस जो है वो इस बार थोड़ी मजबूती से चुनाव लड़ जी रही है, और पिछले 2 चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला है। जी इस बार मतलब ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं, कांग्रेस भी इस बात को लेके बहुत अपबीट है। कुछ सीटों पे वो उनकी कैंपेनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जो आप लोग भी जाते हैं और जो हमारे पास खबर आ रही है। जी तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 3-4 सीटें शायद निकाल के ले जी। जाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो पिछले बार 63 सीट जीत के आई थी, जितने भी आप अनुमान देख लें, जितने भी सर्वे देख जी लें, उन सब में उनको 40 से 45 का ही एक एवरेज दे रहे हम्म। हैं। मतलब वो जो रेंज बन रही है वो उतनी ही बन रही है। बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रही है। पिछले बार 7 सीटें थीं, इस बार उनको सारे सर्वे 30, 35, 40 के अराउंड दे रहे हैं। अब इसमें अगर आम आदमी पार्टी की 2-4 सीटें और कम हो जाएँ, जी जो मेजॉरिटी का मार्क है वो 36 सीटों का है, अगर वो मेजॉरिटी से पीछे रह जाते हैं और बीजेपी के साथ बिल्कुल नेक एंड नेक हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है, और ये मतलब इस पे शायद बहुत सारे दर्शक हमारे इस पे नहीं भी मानेंगे हमारी इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अगर 2-4 एमएलएज़ होंगे, तो कांग्रेस शायद मतलब कुछ इस तरीके से बैकडोर कुछ प्लानिंग होगी कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर दे। उसमें क्या कांग्रेस को क्या फ़ायदा होगा कि आम आदमी पार्टी जो है, वो कांग्रेस के ही वोटर्स के दम जी पे खड़ी हुई है। आम आदमी का अपना कोई वोट बैंक नहीं था, वो एक नई पार्टी थी। दूसरी तरफ बीजेपी का जो वोट बैंक है, वो ठीक है, 3 चुनाव हार गए हैं पिछले, लेकिन वो उनका 34-35% का जो वोट बैंक है, वो बिल्कुल है। बीजेपी के साथ ये एक अच्छी बात है, उनके जो लॉयल वोटर्स होते हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। वो एक 40 साल से 50 साल की उम्र तक भी अगर वो वोट दे रहे हैं, तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे कम वोट में। लेकिन दूसरी तरफ बाकी पार्टीज़ का ऐसा हाल नहीं है, वो उनके वोट बैंक बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि वो अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है, जो आम आदमी पार्टी ने जिस पे कब्ज़ा किया है, वो उनके पास वापस आ जाए। और ऐसा तभी होगा जब आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी, क्योंकि जी। बीजेपी के कमज़ोर होने से कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से इस बार सत्ता से दूर रखने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है दिल्ली में, या बीजेपी कामयाब हो जाती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और जो बीजेपी का रिकॉर्ड अगर हम लोग बाकी स्टेट्स में देखते आ रहे हैं बहुत सालों से, वो एक बार अगर कहीं पे सत्ता में आते हैं, तो कम से कम 2-3 टर्म तो वो रहते ही रहते हैं। क्योंकि एक तो उनका काम उस तरीके का होता है, प्लस वो जिस तरीके से इलेक्शन में मेहनत करते हैं, वो ये नहीं कि भाई हमारी सत्ता आ गई, अब आराम कर लो, अगली बार हम फिर जीत जाएँगे। वो हर वक़्त इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। तो ये एक हो सकता है कि ऐसी एक संभावना बन सकती है कि अगर दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को 1-2 सीटों का अगर ऊपर-नीचे हो, तो इसमें फिर कोई ये नहीं है कि बीजेपी ही बाजी मार के ले जाएगी। क्यों कांग्रेस की अगर मान लीजिए सर 5 सीटें आती हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस हाईकमान को, वो अगर बीजेपी को कुछ खेला करती है, उनके एमएलएज़ खींच लेती है अपनी ओर, तो मुझे लगता है नहीं लगता है कि उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं, है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करना है, ख़त्म करना है, तो अब आपको उसको सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। जी, और अगर दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल जाती है, तो उसके बाद केवल पंजाब बचता है। जी, ये बहुत बड़ा लॉस ऑफ फेस होगा, क्योंकि भाई एक पार्टी यहीं से निकली, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया है, सारे स्कीम पे स्कीम लॉन्च किए हैं, कैंपेनिंग इतनी हार्ड हो रही है, उसके बाद भी अगर वो सत्ता में नहीं आ पाती है, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये झटका है। क्योंकि ये वही पार्टी थी जिसने किसी ज़माने में दिल्ली में 67 सीटें जीती थी, जो कि इस बार तो खैर बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं लगता ये आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में 40-42 के ऊपर जाने की इसमें, क्योंकि जो सीट बाय सीट अब बिल्कुल। हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं, उसमें भी हमें यही दिख रहा है। क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, 5-6 तो बिल्कुल मुस्लिम सीटें ही हम लोग मानते हैं, जैसे ओखला की सीट है,
बल्ली मरान वाली जी। सीट है, मुस्तफ़ाबाद है, सीलमपुर है, जी। ये सब जो सीट हैं ये तो मुस्लिम बाहुल हैं। यहाँ तो पे तो ग्राउंड से खबरें आ रही हैं कि जो मुस्लिम मतदाता हैं वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम देख रहे हैं कि कांग्रेस अगर पूरे देश भर में मजबूत होगी तो तब कुछ हो इसमें पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है और मैं कई मुसलमानों के साथ बैठता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की सीट भी पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के पास थी। इस बार जो वहाँ का माहौल है, जो मैं हर रोज़ जाके शाम में अगर मैं ऑफ़िस से जाके देखता हूँ कि माहौल में काफ़ी बदलाव है। थोड़ा-सा अगर कांग्रेस की तरफ से मेहनत हो जाएगी, जो अभी कुछ दिन बच रहे हैं, तो बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि वहाँ से हार जाएगी। मुसलमान जो हैं वो जो लोकसभा के चुनाव में भी ये ऑब्ज़र्व किया गया कि वो ऐसी पार्टी के पीछे जाके खड़े हुए जो उनको लगा कि उनको आगे नेशनल लेवल पे हेल्प कर जी। सकती है और वो थी कांग्रेस। इस वजह से कांग्रेस को काफ़ी सीटों का फ़ायदा हुआ लोकसभा में। दिल्ली में तकरीबन 8-9 ऐसी सीटें हैं जहाँ अगर मुस्लिम वोटर एक तरफ हो जाए, किसी भी पार्टी की तरफ हो जाए, तो वो सीटें उस पार्टी के झोले में ही जाएगी। जैसे पिछले बार 9 ऐसी सीटें हैं और 9 की 9 आम आदमी पार्टी की इसमें थी। इस बार मुझे नहीं लगता कि 9 की 9 आम आदमी पार्टी के पास जाएगी। कम से कम 3-4 सीटें मुझे लगता है ऐसा कि कांग्रेस निकाल के ले जाएगी क्योंकि इसमें एक फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी जी। है। और ओवैसी जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, हालाँकि वो सब दागी कैंडिडेट हैं, मैं उसको कोर्ट में डालूँगा क्योंकि वो बिल्कुल। सारे अभी अक्यूज़्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ताहिर हुसैन है जी। या जो ओखला से उन्होंने अपने बंदे को खड़ा किया सफ़ाउर रहमान को, ये सारे जेल में बंद हैं दिल्ली दंगे को लेके। लेकिन जिस तरीके की सहानुभूति मैं देख रहा हूँ मुसलमानों में, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में जा रहे हैं और एआईएम और कांग्रेस के पीछे जा रहे हैं। बस एआईएम से जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो एक छोटी-सी पार्टी है, वो उसका देश में हैदराबाद के बाहर कोई एमपी नहीं है। जी। पहले हुआ करता था, इस बार तो वो भी नहीं है। तो वो एक मतलब उनका ये फैक्टर है कि भाई इसको हम वोट क्यों दें? लेकिन जो वोट उनके खाते में जाएँगे आप ये समझ लीजिए वो आम आदमी पार्टी के ही वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जाएँगे। और जिस तरीके से जैसे आज भी रैली है उनके शाहीन बाग में, जी। वो जो ओखला के जो उनके प्रत्याशी हैं वो शाहीन बाग में ही वहीं के हैं और वो जब शाहीन बाग का ये जो पूरा प्रकरण हुआ था तो काफ़ी फ्रंट फुट पे आके उन्होंने खेला था और उसके बाद वो जब से जेल में हैं। तो ये मतलब एक अलग तरह की मैंने बदलाव देख रहा हूँ मैं इस बार इलेक्शन में। दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरीके से लड़ रही है और मैं ये दर्शकों को बिल्कुल साफ कर दूँ कि ये बिल्कुल मान के ना चलें कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। जी। बहुत सारे ऐसे पसमानदा मुसलमान हैं जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ मुस्लिम सोसाइटी के लोग हैं, दे आर गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी। उनको बीजेपी से अब बहुत ज़्यादा ये अछूत वाली बात नहीं है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ स्टेट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में बीजेपी ने उनको सम्मान दिया है, नीतीश के साथ सरकार में आने के बाद। तो बहुत सारे ऐसे बिहार के वोटर्स हैं जो यहाँ रहते हैं और अब यहाँ के वोटर बन चुके हैं, उनको उनका भी एक झुकाव बीजेपी की तरफ है। तो ऑल इन ऑल ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है और ये हो सकता है कि कांग्रेस एक बड़ा खेल, अगर उनके पास 4-5 सीटें आ गई, तो एक बड़ा खेल हम लोग 8 तारीख के बाद 8 को रिज़ल्ट है, उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है। सर, रिजल्ट में मुझे लग रहा है कि इस बार 1500 का अंतर देखने को मिलेगा बहुत सारी सीटों पे। बहुत सारी सीटें बहुत क्लोज़ फाइट है। जैसे कुछ सीटें ऐसी थी जो पिछले बार बहुत लंबे मार्जिन से जीते थे, दोनों साइड, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी। उन सीटों पे तो फिर भी वो पार्टीज़ जीत जाएँगी, लेकिन जहाँ पे क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, दिल्ली एक छोटा-सा वो है, उसमें बहुत ज़्यादा वोटर होते नहीं हैं एक-एक सीट में। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि अगर 5000 वोट का भी इधर से उधर हो गया, तो अगर मैं बता देता हूँ ओखला में अगर 15-20 हज़ार वोट भी इधर से उधर हो गए, तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी। ये ग्राउंड की जो मतलब क्योंकि हमारी कंस्टिट्यूएंसी है, तो मैं वहाँ पे हर रोज़ लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ। तो ये स्थिति है और इस तरीके की स्थिति बहुत जगहों पे बन गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इनकी पटपरगंज की सीट है, जहाँ से अवध हो जाए, बहुत ही टाइट फाइट है। ये जो आपका जहाँ से आपके क्या नाम है उनका, मनीष सिसोदिया खड़े हुए हैं, जंगपुरा से, वो भी सीट इस बार बीजेपी बहुत क्लोज़ है क्योंकि बीजेपी का वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बेस है। अगर वहाँ के पंजाबी वोटर्स अगर थोड़े से भी वो बीजेपी की तरफ चले गए, तो आप ये समझ लीजिए कि मनीष सिसोदिया के लिए वो सीट बहुत मुश्किल है जीतना। इस तरीके की कम से कम 15-20 सीटें, कस्तूरबा नगर की सीट जो है, वहाँ से जो आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स थे, वो कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुए। तो वो सीट पहले बीजेपी की रही है बहुत सालों तक। मैं वहाँ पे रह चुका हूँ, मुझे पता है। फिर उसके बाद 2 बार से वो लगातार आम आदमी पार्टी के खाते में आ रही थी। इस बार वहाँ पे बहुत क्लोज़ फाइट है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो जाएगा। और ये ना भूलें दर्शक कि अभी जो ये हफ्ता है, अब मोदी जी का प्रचार शुरू होगा।
योगी की आज प्रचार है, उनकी जी। 3-4 रैलियां जी। हैं, फिर मोदी जी आएंगे, फिर अमित शाह जी आएंगे। और बीजेपी आखिरी समय में हमने देखा है पिछले हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, कि आखिरी के 5-7 दिनों में वो इस तरीके से कैंपेनिंग करती है कि सारा खेल पलट जाता है। बिल्कुल। इस बार तो ऐसा कोई वन साइडेड दिख भी नहीं रहा। हम्म। जैसे हरियाणा था वो वन साइडेड लग रहा था हमें कि कांग्रेस जीत ही जाएगी। जी। सुबह में जब रिजल्ट भी आने शुरू हुए थे तब महाराष्ट्र भी का भी वन साइडेड लग महाराष्ट्र रहा में था। भी ऐसा लग रहा था कि भाई इतना बीजेपी इस तरीके से जीतेगी ये किसी को उम्मीद नहीं जी। थी, उनको खुद नहीं थी ये जी। उम्मीद। मैं बता दूं इतिहास में पहली बार हुआ। तो ये दिल्ली तो फिर भी बहुत क्लोज फाइट है, छोटी सी मतलब छोटा सा ये है बट इम्पोर्टेंट तो है, पूरे जी। देश की भाई कैपिटल है, सबकी नज़रें यहाँ पर टिकी हुई है। मेरे ख्याल से मैं हर रोज़ ये बोलता हूँ कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है। और इस बार अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी को नहीं हटा पाई, अगर वो अब वापस अरविंद केजरीवाल अगर वापस सीएम बन के आएंगे, जो कि आएंगे ही आएंगे, तो मुझे लगता है बीजेपी एक बहुत अच्छा मौका गंवा देगी। कांग्रेस के साथ क्या करना है, कांग्रेस किस तरह, बहुत कुछ कांग्रेस के भी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के 10% वोट भी खाने में कामयाब हो गई तो आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली से पावर से चली जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए एक सीधा-साधा गणित ये है कि अगर कांग्रेस को अपना भविष्य देखना है तो उसको कहीं न कहीं इस देश की राजनीति से और दिल्ली की राजनीति से आम आदमी पार्टी को हटाना पड़ेगा, तभी कांग्रेस सीधे-सीधे बीजेपी को फाइट कर सकती है। क्योंकि देश भर में सीधे-सीधे कांग्रेस की जो लड़ाई है वो बीजेपी से है। अगर केंद्र में कांग्रेस, और हम देखते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कांग्रेस बीजेपी के बीच में लड़ाई होती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी है कि देश की जो राजधानी दिल्ली है, यहाँ से आम आदमी पार्टी को पीछे किया जाए, उसको हटाया जाए। इसीलिए जो हम आपको बता रहे थे कि गुणागणित की अगर 5 सीटें कांग्रेस के पास आती हैं, तो अगर वहाँ पर केजरीवाल के पास 36, 37 या 38 का आंकड़ा रहता है, तो जो रिजल्ट है 8 तारीख को, उसके बाद सरकार बनाने को लेकर इस बीच में काफ़ी वक़्त है, वो काफ़ी समय उन्हें मिल जाएगा। इसमें बीजेपी का जो बी प्लान है, वो काम कर सकता है और कांग्रेसी इधर भी आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो आपकी इस पर क्या राय है? जो हमने आज आपको तमाम सारे समीकरण बताए, कमेंट कर ज़रूर बताएँ और रोज़ाना देखते रहें इंडिया.com। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।